नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो आज हम 10वीं कक्षा के एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और बोर्ड की परीक्षाओं में ये 4 नंबर का आता है। आज हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य की। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अंग्रेजी भाषा में भी इन्हें सेंटेंस कहते हैं और ये 3 प्रकार के हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हम समझते हैं सबसे सरल भाषा में, जिससे कि विद्यार्थी इनको समझने में गलती न करें। तो आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वाक्य कि सरल वाक्य की पहचान हम कैसे करें। तो सरल वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ है काम करने वाला, कर्ता। वाक्य में जब काम करने वाला है या हम कर्ता की बात करते हैं तो हम उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसको हम विधेय कहते हैं। अंग्रेजी में कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय या काम करने वाले को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो देखिए, अब उदाहरणों द्वारा इसको और आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र कौन पढ़ रहा है? दादाजी। कर्ता कौन है? दादाजी। काम करने वाला कौन है? दादाजी। तो दादाजी क्या हुए? उद्देश्य। और क्रिया क्या है? समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो जो क्रिया है, जो कार्य का होना है, वो है विधेय। समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब क्योंकि दादाजी आदर सूचक शब्द है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? समाचार पत्र पढ़ते हैं। दादाजी बहुत सारे नहीं हैं, दादाजी एक ही हैं, लेकिन हम क्रिया में उनके लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जाते हैं, तो पिताजी बहुत सारे नहीं हैं, पिताजी एक ही हैं, लेकिन आदर सूचक उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, वो आदर सूचक जब होते हैं, चाहे वो एक वचन है, लेकिन क्रिया हमेशा बहुवचन होगी। दूसरा वाक्य देखते हैं, मजदूरों ने अपना काम कर लिया है। किसने अपना काम कर लिया है? मजदूरों ने। किसकी बात हो रही है? मजदूरों की। तो मजदूरों ने, ये क्या होगा? उद्देश्य। अपना काम कर लिया है, विधेय। काम करने वाला कौन है? मजदूर। और काम क्या हो रहा है? अपना काम कर लिया है। तीसरा वाक्य, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? विद्यार्थी। किसकी बात हो रही है? विद्यार्थी की। कर्ता कौन है? विद्यार्थी। तो उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी। और पुस्तक पढ़ता है, क्रिया। तो ये हो जाएगा विधेय। अब बात करते हैं चौथे सेंटेंस में, माता पिता बाजार गए हैं। कौन बाजार गए हैं? माता पिता। कर्ता कौन है? माता पिता। उद्देश्य कौन है? माता पिता। कहाँ गए हैं? बाजार गए हैं। क्रिया बाजार गए हैं। कौन से काम की बात हो रही है? बाजार गए हैं। तो ये क्या है? विधेय। एक उदाहरण और समझते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत, किसकी बात हो रही है? भारत की। कर्ता कौन है? भारत। तो भारत उद्देश्य है, एक लोकतांत्रिक देश है, विधेय है। किसकी बात हो रही है? एक लोकतांत्रिक देश की। तो आपको शायद ये सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। प्रश्न पत्र में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार उनका रूप परिवर्तित कीजिए। तो हो सकता है सरल वाक्य को वो संयुक्त में बदलवा दें, संयुक्त को वो मिश्र में परिवर्तित करने के लिए कहें, मिश्र वाक्य को हो सकता है वो सरल वाक्य में परिवर्तित करने के लिए कहें। तो उदाहरणों द्वारा हम बाद में समझेंगे, तो सरल वाक्य आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। मान लीजिए ऐसे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, और किसी व्यक्ति को इस रास्ते से उस रास्ते जाना है, लेकिन बीच में नदी है या गहरा गड्ढा है। तो यहाँ से जाने के लिए क्या होगा? उसको पुल की आवश्यकता होगी। तो 2 वाक्यों को मिलाने के लिए जो पुल का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्हें कंजंक्शन बोलते हैं।
जैसे कि और, इसलिए, बल्कि, अथवा, लेकिन। तो ये सारे जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक शब्द हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे कि एक रास्ते को दूसरा रास्ता है और एक साथ मिलाने के लिए हमें पुल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दो मुख्य वाक्यों को, दो सरल वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो वो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य जिसमें समुच्चय बोधक शब्द जुड़े रहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, एक बार समझते हैं। सूरज निकला और अंधेरा दूर हो गया। अगर हम देखें दो वाक्य हैं, सूरज निकला, अंधेरा दूर हो गया, दो वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं, लेकिन हमने और शब्द के द्वारा उनको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया है। राम को गांव जाना था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। कारण, वह स्टेशन पहुंचा किंतु ट्रेन न पकड़ सका। तो किंतु के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसके लाभ से दूर रहता है। लेकिन, मजदूर मेहनत करता है एक वाक्य, मेहनत के लाभ से दूर रहता है दूसरा वाक्य। तो यहाँ पर उन दो वाक्यों को, दो सरल वाक्यों को लेकिन शब्द लगा करके जोड़ दिया गया है और संयुक्त वाक्य बना दिया है। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। माँ ने मारा एक वाक्य, बालक रूठ गया दूसरा वाक्य, लेकिन तो लगा करके यहाँ पर वाक्य को संयुक्त रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो जो सरल वाक्य थे, सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय था, एक काम करने वाला था, एक क्रिया थी। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं लेकिन उनको समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य की, क्योंकि मिश्रित और मिश्र वाक्य ऐसे हैं जिसमें बच्चे अधिकांश गलती करते हैं। तो कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि एक बार समझने के बाद विद्यार्थी गलती नहीं करेंगे। तो देखते हैं कुछ वाक्य। कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं मिश्र वाक्य को। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, संयुक्त वाक्य में कंजंक्शन शब्दों का प्रयोग होता है, समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मिश्रित वाक्य में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें मुख्य वाक्य और उपवाक्य का, ये उपवाक्य मैंने गलत लिखा है, एक बार इसको मैं ठीक कर देती हूँ, उपवाक्य का प्रयोग होता है। अब देखिए समझते हैं उपवाक्य। उपवाक्य मतलब सबऑर्डिनेट सेंटेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं उपवाक्य मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा हो। अब उपवाक्य कौन से हैं, उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब बहुत थका हुआ था। तब बहुत थका हुआ था, कब, किस समय की बात कर रहे हो तुम? तब मैं बहुत थका हुआ था। तो जानने की जिज्ञासा, इच्छा, तो कब? तब बहुत थका हुआ था, कब? जब मैं घर पहुंचा। मुख्य वाक्य। तो जब और तब, तो इसमें कैसे प्रयोग हुआ? जब और तब। तो जब और तब शब्दों का प्रयोग हो, जो और तब शब्दों का प्रयोग हो, जैसे वैसे शब्दों का प्रयोग हो, ज्यों ही त्यों ही शब्दों का प्रयोग हो, जैसा तैसा शब्दों का प्रयोग हो। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। संभावना। यदि, मैं जानता हूं कि, अब जैसे कोई कहे मैं जानता हूं, क्या जानते हो? उत्सुकता, आगे बताओ क्या जानते हो? तुम्हारा लेख अच्छा नहीं है। तुम्हारा लेख अच्छा नहीं है कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई कहे मुझे पता है, तो सामने वाले के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी, उसे डाउट होगा, क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? अरे बताओ क्या पता है तुम्हें? मेरे पास एक खिलौना है जो बहुत पुराना है, जो, उस लड़के को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है। संकेत, उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए, कि हमें चले जाना चाहिए। कंप्लीट सेंटेंस। उसका कहना है कि, क्या कहना है उसका?
हम जानना चाहते हैं, इच्छा है भाई क्या कह रहा है वो हमारे बारे में। वह घर चला गया क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है। वह घर चला गया क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है, कंप्लीट सेंटेंस। वह घर चला गया क्योंकि, क्या क्योंकि? उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। तो कुछ मैंने पुस्तकों में देखा है, व्याकरण की पुस्तकों में, कि और क्योंकि दोनों को संयुक्त वाक्य में माना जाता है, लेकिन क्योंकि और कि संयुक्त वाक्य में नहीं आएंगे, ये उपवाक्य का हिस्सा हैं। तो ये उपवाक्य में ही या मिश्रित वाक्य में ही आएंगे। अब देखिए, तो पहला प्रश्न तो इस प्रकार से आता है कि दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार उनका प्रकार बताइए, उनका रूप बताइए। सेंटेंस दिए हुए होते हैं, हमें बताना होता है वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। अब कुछ वाक्य इस प्रकार से आते हैं, कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हो सकता है संयुक्त वाक्य हो, आपको मिश्रित में परिवर्तित करना है। मिश्र वाक्य हो सकता है आपको संयुक्त में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर इन्हीं वाक्यों को हम सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद हम इसको संयुक्त में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य तो ये ऑलरेडी है ही। जब मैं घर पहुँचा तब बहुत थका हुआ था। मैं घर पहुँचने पर बहुत थका हुआ था। मैं घर पहुँचा और थका हुआ था, संयुक्त वाक्य। घर पहुँचने पर मैं बहुत थका हुआ था, सरल वाक्य। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। परिश्रम करने वाले सफल होते हैं, सरल वाक्य। परिश्रम करो और सफल हो जाओ, संयुक्त वाक्य। मैं जानता हूं कि तुम्हारा लेख अच्छा नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा लेख अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारा लेख अच्छा नहीं है, इसमें संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा। मुझे पता है और तुम्हारा लेख अच्छा नहीं है। मेरे पास एक खिलौना है जो बहुत पुराना है। मेरे पास एक पुराना खिलौना है, सही सरल वाक्य। मेरे पास एक पुराना खिलौना है और वह बहुत पुराना है, संयुक्त वाक्य। उस लड़के को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है। लाल कमीज पहनने वाले लड़के को बुलाओ, सरल वाक्य। लेकिन इसमें संयुक्त वाक्य, इसका वाक्य नहीं बनेगा। उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए। उसने कहा है और हमें चले जाना चाहिए। उसने बोला है और हमें चले जाना चाहिए। वह घर चला गया क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है। अपना काम करने के कारण वह चला गया। अपना काम पूरा करके वह घर चला गया, सरल वाक्य। उसने अपना काम पूरा किया और घर चला गया, संयुक्त वाक्य। तो दोनों प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाक्य बहुत सरल हैं, आपको बस अभ्यास करने की आवश्यकता है। आपको ये समझने की आवश्यकता है तो कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो वाक्य को सरल, संयुक्त या मिश्र बना रहे हैं। तो मिश्र वाक्य में आप देखिए, जैसे हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं या हम कालवाचक विशेषण की बात करते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं, तो कुछ उस प्रकार के शब्द ही यहाँ पर प्रयोग होते हैं। जब, तब, जिसने, उसने, जहाँ, तहाँ, तुम यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, स्थान आ गया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वाक्य का यह कॉन्सेप्ट आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा और विद्यार्थी भी इसको समझ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।